प्लीज नहीं, देखिए तो अपनी पोती को कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इसे। इस मनुष्य को मेरे माथे मत मंडो, मुझे नहीं पता ये पोती होती। इतने सालों में तुम वारिस नहीं दे पाई, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी नई बहू और बेटे आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले माहौल खराब हो। मम्मी भैया अगर नई भाभी को लेके देखो। मेरी बच्ची, बस हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। ये इतना सुंदर रूप, ये इतना अच्छा शरीर, इससे तो कुछ काम निकालना ही होगा ना। बात मानेगी ना? नहीं हम नहीं। बहू, जी पिताजी। न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर, एक मिनट, ये लीजिए न्यूज़पेपर। यहाँ रखा करो। मनीषा, मनीषा, आई, बोलो क्या हुआ? यार मेरा फोन और वॉलेट कहाँ है? मिल नहीं रहा। ये एक, ये लो। भाभी, भाभी, आई, एक मिनट। क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी मेरा चार्जर देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। वो आपका चार्जर, हाँ आपने डाइनिंग टेबल पे रखा था ना, मैंने रखा है। एक मिनट देती हूँ, एक मिनट। ये लीजिए देवर जी। अरे मनीषा, हाँ माँ जी। कल तक नाश्ता लेके आओगे क्या? सबको देर हो रही है भाई। बस 2 मिनट माँ जी, अभी लाई। क्या 2 मिनट? वेद, भंडार से लाकर सामान भर लेना। लेडीज परफ्यूम का स्टॉक खत्म हो गया है। अरे भैया मुझे पता है क्या लाना है क्या नहीं लाना है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, थोड़ा अचार दो ना। हाँ एक मिनट। बहू, ये लीजिए इसकी। मेरा टिफिन रेडी कर दो। हाँ, लेट हो रहा है मुझे। करती हूँ। बहू, अब कितना ठूसेगी कल मुही? आधे घंटे में बाबा जी के पास जाना है। चल उठ, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे क्या पता, बाबा जी बहुत नामी हैं, और तो और कितनी मुश्किल से उन्हें राजी किया है। खैर तुम क्या समझोगी? चल जल्दी से तैयार हो जा। घबराने की कोई बात नहीं है। आज रात पति के पास वापस जाने से पहले ये यंत्र ग्रहण कर लीजिएगा। और हाँ, ये आपको कुछ जड़ी बूटी प्रदान करेंगी, उसे ग्रहण कर लीजिएगा। और जो भभूति देंगी उसे सर पे लगा लीजिएगा, फल जरूर मिलेगा। अगर इसके बाद भी कोई फल नहीं मिला तो इन्हें हमारे पास छोड़ जाइएगा, हम इनका विस्तार से जांच करेंगे।
चलेगा क्या? मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं। भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। इतना सस्ता समझा है इसे, 500 रुपए। लगता है आज की रात सूखी ही बीतेगी। शिव शिव शिव, कैसे लोग आ जाते हैं। अरे आंटी, परेशान मत होइए, मैं सिर्फ आदमियों को खाती हूँ ऐसा। तुम्हारी जैसी कुलटा को तो ना माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए। फौरन यहाँ से निकल, वरना पुलिस को बुलाऊंगी और अंदर करवा दूंगी। भड़कती काय को है? वैसे भी तेरे मोहल्ले के सारे आदमी ठंडे पड़े हैं। यानी कैसी बेशरम औरतें आ जाती हैं। थोड़ा और गाढ़ा लगाओगी? आजकल की लड़कियों को तो ना कुछ आता भी नहीं है। मुझे मत देखो, लिपस्टिक भी लगाओ गाढ़ी। थोड़ा सजना सवरना सीखो। एक मिनट। और ये क्या, पल्लू क्यों ढका हुआ है? हटाओ इसको। और ये नीचे करो इसको। पति को रिझाना सीखो, समझी तुम? मर्दों को उकसाना पड़ता है, देख कर ही तो उनका मन करेगा, तभी तो कुछ होगा। ये जो तामझाम है ना, ये तुम्हारे लिए किया है, तुम भी कुछ कर लो। इसके साथ जड़ी बूटी पियो, कटक लो, मुंह मत बनाओ, पियो। ये लड़कियां ना, ये तो मेरी जान लेके रहेगी। तुमसे तो कुछ होगा नहीं। हे बाबा, अब आप पे ही भरोसा है, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। आ गए आप?
माफ कीजिएगा भाभी जी, कंट्रोल ही नहीं हुआ। देवर जी क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। अरे भाभी, घर माँ कह रही है? हम तो तुम्हारा ही भला सोच रहे हैं। निकलिए हमारे कमरे से। अरे जो भैया इतने दिनों में नहीं कर पाए, हम कर देते हैं ना। माँ कसम भाभी जी, एक चांस दे के देखो, 5 साल की कमी एक ही दिन में पूरी कर देंगे। देवर जी हम चिल्ला देंगे, हम सच कह रहे हैं देवर जी। नहीं देवर जी प्लीज बाहर निकलिए। तो भैया के बिना टाइमिंग बहुत खराब है। कोई बात नहीं, फिर कभी। क्या हुआ? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ विनय, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पीछे हटो। विनय क्या कर रही हो? आज नहीं छोड़ेंगे हम आपको। लगता है तुमने भांग पी लिया। पीछे हटो। मनीषा, ये भी तो बहुत जरूरी है ना, प्लीज समझो ना। आज मना मत करिए। सुनो ना विनय, प्लीज आज मना मत करो, आज तो बहुत जरूरी है। आप लोग लीजिए ना, कुछ खाइए। नहीं लीजिए। प्लीज लीजिए। लीजिए। हमें तो लड़की बहुत पसंद है। तो लेन देन की बात कर लीजिए। अरे लेने देने की क्या बात करनी है, आपके जो जी में आए दे दीजिएगा। आपकी लड़की के ही तो काम आएगा। और फिर हम भी नहीं चाहते कि शादी में बहुत हो हल्ला हो, हम तो चाहते हैं कि सीधे साधे कोर्ट मैरिज हो जाए। बहुत बढ़िया, मैं कल ही रजिस्ट्रार से बात करता हूँ और डेट फिक्स करवाता हूँ शादी की। चलिए चलते हैं हम। और देवर जी लड़की कैसी लगी? आपको क्या लगा यहाँ हमारे रिश्ते की बात चल रही है? यहाँ तो आपकी सौतन लाने की तैयारी की जा रही है। क्या? मम्मी जी ये लोग कौन थे और किसके रिश्ते के लिए आए थे? बताइए ना। देवर जी के ना? पिताजी आप बताइए ना, कौन थे ये लोग, किसके रिश्ते के लिए आए थे? ए जी आप तो बताइए ना, कौन थे ये लोग? देवर जी कह रहे थे आपके रिश्ते के लिए आए थे। बताइए ना किसके रिश्ते के लिए आए थे, बताइए ना। ये रो धो के कलेश करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो? पूरी जिंदगी हम इंतजार करते रहे पोते के लिए, तुम तो अपने पति को बेटे का सुख दे नहीं पाई। एक आखिरी उम्मीद थी बाबा जी, उनकी जड़ी बूटी तक काम नहीं आई। तो अब हम क्या करें? हाँ चले जाओ यहाँ से। माँ जी हम ट्राई कर लेंगे ना फिर से, एक और मौका दे दो माँ जी। कोई मौका वौका नहीं, शादी तक दूसरा ठिकाना ढूंढ लो और चली जाओ यहाँ से। माँ जी ऐसे मत करिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है माँ जी, प्लीज ऐसा मत करो। माँ जी मैं किसी भी कोने में रह लूंगी,
प्लीज मुझे घर से मत निकालिए माँ जी। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुश हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, सबका मुंह तो मीठा कराओ। अरे हाँ, यू अरे गई, जाओ यू आई। लेके आओ भाई। नहीं, बधाई हो बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मम्मी जी उठ गई बेटा, ऐसे मत करिए मेरे साथ। तू भी मुंह मीठा कर। घबराने की कोई बात नहीं, खुशी की बात है। तुम माँ बनने वाली हो और हम बाप। हाँ मनीषा, मैं माँ बनने वाली। और हम बाप। तुमने आज सबको खुश कर दिया बेटा। हाँ। जीती रहो। अल्ले अल्ले मेरी गुड़िया, कहाँ हुआ? मम्मा को पहचान गई? तुम्हें भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तुम्हें हम बहुत प्यार करेंगे बेटा। लकी हो आप, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अभी कुछ देर में आपके पेपर्स रेडी हो जाएंगे, फिर आप अपने घर लौट सकते हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, 1 महीने तक कायदे से लेना है और बच्ची को 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना, बाहर का कुछ भी नहीं। मेरे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे क्या? एक काम करिए ना, मेरे पति को बुला दीजिए, दवाइयाँ भी वही ला देंगे और मैं ना आज उनके साथ ही चली जाऊंगी। आप अपने मायके वालों को बुला सकती हैं क्या आपको लेने के लिए? मायके वालों को? नहीं माँ जी, नहीं, माँ जी प्लीज नहीं। समझिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से चूल्हे में जाओ और दफा हो जाए यहाँ से। माँ जी देखिए तो अपनी पोती को, कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इसे? इस मनुष्य को मेरे माथे मत मंडो, मुझे नहीं पता ये पोती होती। इतने सालों में तुम वारिस नहीं दे पाई, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ जी प्लीज समझिए ना। देवर जी आप तो कहिए ना माँ जी को, मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेके? हम क्यों बोले? जब तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम क्यों तुम्हारी सुनी? ऐसे मत करिए देवर जी। सुनो, मेरी नई बहू और बेटे आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले माहौल खराब हो, समझी? अरे मम्मी भैया आ गए, नई भाभी को लेके देखो। चल आरती की थाली लेके आते हैं। शरीफ घर की औरतें आधी रात को सड़क पर क्यों घूम रही है? अरे क्या हुआ तुझे? कहाँ जा रही इस टाइम पे? और तेरी वो खड़ूस सास किधर है? बहरी है क्या?
अरे अब इस बला का मैं क्या करूं? अरे तू ये क्या कर रही है? कोई ग्राहक नहीं मिला क्या? मेरी बच्ची कहाँ है? जग गई? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? कौन सी जगह है? कहाँ आ गई मैं? मेरी बच्ची कहाँ है? बाहर मैडम के पास। मैडम? कौन सी मैडम है? कहाँ आ गई मैं? अरे मेरी राजकुमारी और मेरी राज दुलारी, क्यों रो रही है? हाँ? मैडम से डर गई लगती है। ये हमारी बच्ची है, हमें लौटा दीजिए। हाँ दे दूंगी, क्यों चिल्ला रही है? देखिए वो रो रही है, उसे भूख लगी होगी। दीजिए, मुझे दीजिए। दे दूंगी, क्यों मारी जा रही है? बदरे, ये ले, दे दूंगी। प्लीज बच्चा दे दीजिए, मुझे घर के लिए निकलना है। क्या बोली? घर के लिए निकलना है? कौन से घर के लिए निकलना है? हाँ? कहाँ जाएगी तू? हाँ? हमने सब पता कर दिया है। वो तेरा पति है ना, उसने दूसरी शादी कर ली है, समझी? घर चली। वो सब हम देख लेंगे, बस आप हमें हमारा बच्चा दीजिए। बच्चा दीजिए। बच्चा चाहिए तुझे? हाँ। तो तुझे हमारा काम करना पड़ेगा। काम? हाँ, काम करना पड़ेगा। और वैसे भी इस बच्चे को लेके तो कहाँ भटकती फिरेगी? हाँ, अकेली? अरे यहाँ रहेगी ना तो पैसा मिलेगा, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मिल जाएगा, और ऊपर से कमाई अलग। सना, इसको काम सिखा दे। छी, हम नहीं करने वाले ये सब। प्लीज बस हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। तुझे इज्जत हजम नहीं होती क्या? बिल्कुल हजम नहीं होती, है ना? अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी ना तो इस बच्चे का मुंह तेरी जिंदगी में नहीं देखेगी। ये इतना सुंदर रूप, ये इतना अच्छा शरीर, इससे तो कुछ काम निकालना ही होगा ना? वो बात मानेगी ना? नहीं, हम नहीं। ना नकुर करेगी ना तो यहाँ जिंदा गाड़ी जाएगी, समझी? ये चुपचाप काम कर, करेगी ना? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। करेगी क्या? नहीं नहीं, बस मुझे मेरा बच्चा दे। नहीं, कुछ मत करिए मेरे बच्चे को। नहीं, अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं करिए। सना, लेके जा इसे और काम सिखा दे। तू चल, कोई कुछ नहीं करेगा तेरे बच्चे। मेरी बच्ची। तू अब चल मेरे साथ। दबा। देख, माना कि मैडम थोड़ी सख्त है, लेकिन वो गलत भी तो नहीं बोल रही है ना। तू बाहर कहाँ जाएगी? इधर तेरे को छत मिलेगी, खाना मिलेगा, और तू कमा के देने लगेगी ना तो मैडम तेरे बच्चे को पढ़ा लिखा भी देगी। कोई कुछ नहीं करेगा तेरी बच्ची का। वो अपन के जैस्मिन की बेटी को ना मैडम ही पढ़ाती लिखाती है। मैं जानती हूँ ना, बाहर एक से बढ़कर एक कुत्ता फिरता है। कोई कुछ कर देगा तो क्या करेगी बता? थोड़ी देर वेट कर, घबराना मत। एक दो बार अजीब लगता है, बाद में आदत पड़ जाती है।
नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक तरफ जहां ये नया भारत चांद के दुर्गम हिस्से तक पहुंचने का जश्न मना रहा है, पूरे विश्व में भारत की चर्चा है इस नए भारत की, वहां आज भी कुछ लोगों की सोच कितनी पिछड़ी हुई है। आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं पर लड़का पैदा करने का दबाव डाला जाता है। सोचिए, ये केस एक ऐसी ही रूढ़िवादी सोच और उससे होने वाले नुकसान पर रोशनी डालता है, जहां पर एक महिला जिसने अपने ससुराल को सच्चे दिल से प्यार किया, मन से सबकी सेवा की, उन्हीं की वजह से आज उसे इस डरावनी सच्चाई को झेलना पड़ रहा है। और बेशर्मी तो देखो कि मनीषा ने बेटा नहीं बेटी को जन्म दिया तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। देखते हैं मनीषा की जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेती है।